इयत्ता 10वीं के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम दीपावली की छुट्टी के बाद आज हम आगे जा रहे हैं और आज सभी 10वीं कक्षा के छात्रों का मैं स्वागत करता हूं और आगे चलकर हम छापा इस कविता को आज हम देखने वाले हैं। तो उसके कवि है ओम प्रकाश। तो कवि ने यहाँ एक हास्य व्यंग्य कविता के रूप से यह कविता लिखी है। आपको मालूम है छापा, उस पर छापा डाला। छापा कौन डालते हैं? जो आयकर विभाग के लोग होते हैं। आयकर मतलब इनकम टैक्स वाले छापा डालते हैं। तो यहाँ कवि के यहाँ आयकर विभाग के लोग एक आम आदमी के आर्थिक स्थिति, छापा मारने वाले की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। जिसके घर में छापा मारने को जाते हैं उसकी आर्थिक स्थिति क्या है और उनकी कार्य प्रणाली कैसी होती है। वे छापा मारने वाले लोग आयकर विभाग के, उनकी काम करने की पद्धति कैसी होती है, इसका व्यंग्यात्मक रूप से यानी टीकात्मक रूप से कवि ने यहाँ वर्णन किया है। जो आयकर विभाग के लोग आते हैं छापा मारने के लिए और छापा मारते समय वह उस घर की आर्थिक स्थिति देखते हैं क्या नहीं, या छापा मारते वक्त उनका जो कार्य करने की जो पद्धति होती, काम करने की पद्धति होती है, यह पद्धति कैसी होती है, उसका वर्णन बड़े व्यंग्यात्मक रूप से कवि ने यहाँ किया है। तो आज हम इस कविता को देखने वाले हैं। तो उस कविता का कुछ ही थोड़ा सा भाग आज मैं लेने वाला हूँ। तो जितना लेने वाला है उतना ही मैं पढ़ता हूँ। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आँख में है, रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है। तुम्हें मिल जाएगा तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उपरांत होकर बोले यह बताओ नोट कहाँ है। परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूँगा। तो यहाँ तक कि हम देखने वाले आज कि कवि कहते हैं कि मेरे घर में ये छापा मारने के लिए आयकर विभाग के लोग आए। आने के बाद सबसे पहले जो छापा था ये छोटा नहीं बड़ा था। छापा छोटा नहीं बड़ा था। वे आए घर में घुसे, आए और घर में घुस गए और बोले सोना कहाँ है। ये सोना आपको मालूम है, सोना का मतलब सुवर्ण और दूसरा
सोना का मतलब है सो जाना। दो अर्थ है, सोना, स्वर्ण, सोना, सो जाना। तो जैसे ही वे घर में आए और कवि को बोले, क्या बोले? सोना कहाँ है? सोना मतलब ये सोना, सुवर्ण। तो कवि ने कहा मेरी आंखों में है। आयकर विभाग वाले क्या मांगते थे? ये सोना मांगते थे। कवि ने क्या कहा? मेरी आंखों में है ये सोना, सो जाना। समझ में आएगा फर्क क्या है? ये स्वर्ण मांगते थे, सोना, जिसका गले में हार वगैरह पहनते हैं, ये सोना। तो कवि क्या कहते हैं कि मेरा सोना मेरी कहाँ है? आंखों में है। नींद, सोना यानी नींद, नींद आंखों में है। कई रात से नहीं सोया हूं, कितनी रातें मैं सोया नहीं हूं। वे रोश में आए। रोश आना मतलब रोश, नहीं गुस्सा आया उन्हें। वे रोश में आए, बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। स्वर्ण मतलब सोना। हम क्या मांगते हैं? तुम्हारे आंखों की नींद नहीं मांगते, हम क्या मांगते हैं? स्वर्ण, सोना मांगते हैं। तुम्हारे आंखों की नींद नहीं मांगते। वे कहते कि मैं कितने दिन सोया नहीं है, ले जाओ इसे। वे होश में आकर, गुस्से में आकर बोले मैं, तो कवि ने, वे कहते हैं कि मैं जोश में आकर उन्हें कहा अगर तुम्हें स्वर्ण चाहिए, सोना चाहिए, तो मैंने अपने काव्यों में बिखरे हैं। ये जो स्वर्ण है, सोना है, ये मैंने काव्य यानी कविता में बिखरे हैं, कविता में बिखरे हैं स्वर्ण। उन्हें कैसे दे दूं मैं? ने वर्णन किया है कवि ने सोने जैसा, उसे मैं कैसे दे दूं? वे झुंझला कर बोले, वे गुस्से में आए और बोले तुम समझते क्यों नहीं? हमें ये सोना चाहिए, तुम्हारी कविताओं में नहीं का सोना नहीं चाहिए, तुम्हारी आंखों में है वह भी सोना नहीं हमको चाहिए। हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। तुम्हारे पास अनाधिकृत अर्थ यानी पैसा, अर्थ का मतलब पैसा चाहिए, अनाधिकृत जो कमाया है वह पैसा हमें चाहिए, अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुरा कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है। ये अर्थ ये मांगते हैं, कवि क्या देते हैं उन्हें? वे कहते कि मेरी नई कविताओं में बहुत अर्थ है, ले जाओ ढूंढ कर उसे, तुम्हें मिले तो कितना भी ले जाओ अर्थ, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें चाहिए था पैसा। वे कड़क कर बोले, बाद में वे बोले तो चांदी कहाँ है? कड़क कर बोले तो अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपके पास चांदी होगी क्या? चांदी। तो लेखक ने कैसी, कवि ने कैसी चांदी दी? कड़क कर बोले, ये जो भड़क कर बोले मेरे बालों में अभी धीरे धीरे आ रही है, मेरे बालों में धीरे धीरे चांदी
मतलब उनके बाल सफेद हो रहे हैं, ले जाओ, मेरे बालों में भरपूर चांदी है, ऐसा कवि कहते हैं। जो मांगते हैं उसे टीकात्मक रूप से कवि ने यहाँ उन्हें उत्तर दिया है। और ऐसा ही छापा डालने वाले का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से किया है। और उसी तरह ये जो वर्णन किया है वो बहुत अच्छा वर्णन है। और आज के लिए हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।